हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है जो हमारे पास रूट 5 है उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट रूट 5 इज़ रेशनल। हम क्या करेंगे, इससे पहले हम रेशनल मानेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल होगा तो हम उसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 5 जो है रेशनल है तो हम उसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, a बाई बी, जिसमें a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, a और b को प्राइम नंबर हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 1। यानी कि ए भी अपनी ही टेबल में आएगा और बी भी सिर्फ अपनी ही टेबल में आएगा। तो रूट 5 को हमने क्या लिख दिया, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 को हम लिख देंगे। तो ये जो b था हमारा इधर से डिवाइड में था, तो जब हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, रूट 5b। अब हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि रूट 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर। अब रूट होगा, जब रूट 5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। यानी कि 5 और b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5b स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब हमने देखा कि अगर हम b स्क्वायर को इधर लेकर जाएं तो a स्क्वायर, अब 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हमने देखा कि a स्क्वायर जो है ये तो 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो यानी कि a भी 5 से डिवाइड होगा। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम मान लेते हैं a जो है वो 5 से डिवाइड होगा, मान लेते हैं हम ये किसी भी नंबर के इक्वल आएगा जो है c। यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम 5 को इधर लेकर जाएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c। तो हम मान लेते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 5c, जहाँ पर c इज़ अ इंटीजर। ये सब आपको साथ साथ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को हम इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर हमने a की वैल्यू जो 5c निकाली, तो हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन 1 मानी थी उसमें हम a की जगह 5c पुट कर देंगे। यानी कि 5b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर, यानी कि 5c का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो हमें ब्रैकेट के अंदर हर एक चीज़ का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। अगर हम इसको 5 से कट करेंगे तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5c के स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है। और अगर b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा यानी कि हमारा b भी 5 से डिवाइड होगा। अब हमने ऊपर देखा था कि a और b जो थे वो को प्राइम नंबर थे, यानी कि ये तो किसी और की टेबल में आते ही नहीं थे। इधर हमने क्या प्रूव कर दिया, a जो है वो 5 से भी डिवाइड होता है और b भी 5 से डिवाइड होता है, यानी कि ये को प्राइम नंबर बने ही नहीं। यानी कि हमने देखा कि a और b के कॉमन फैक्टर आ गया 5। ये जो है हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इससे हमने प्रूव कर दिया कि रूट 5 जो है हमारा इरेशनल है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।